सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो वीडियो को। एंड वेलकम बैक टू आवर रिवीजन सीरीज, ठीक है, ऑफ क्लास 10, जिसमें अपन जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का रिवीजन इस तरीके से कराएंगे जैसे आप बेसिक से पढ़ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना एज इसको ऐसे अपन को देखना है कि जैसे अपन पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार ही अपन समझ रहे हैं, चैप्टर समझ रहे हैं। ठीक, ओके। कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? रियल नंबर्स चल रहा था, पार्ट 2। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देख के आओ, देन कम टू दी पार्ट सेकेंड। ओके, हमारी चैनल पे ये पार्ट 1। नाउ व्हाट विल वी डिस्कस इन दी पार्ट 2? ठीक है, पार्ट 2 के अंदर अपन क्या बात करने वाले, किस चीज के बारे में? देखो, पार्ट वन में अपन ने क्या समझा था? फैक्टराइजेशन समझा था, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम के बारे में समझा था। देन अपन ने प्राइम नंबर्स के बारे में समझा था, कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझा था। ठीक है, ये सब अपना क्लियर हो चुका है। अब पार्ट सेकंड में अब अपन समझेंगे पहला जो टाइप 2 है। टाइप 1 खत्म हो चुका था एचसीएफ एलसीएम का। टाइप 2 क्या है? गेम ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का खेल, मतलब कुछ खेल खेलने वाले हैं मल्टीप्लाई का अपन इसमें। तो देखो क्या करने वाले हैं इसमें, देखो। हाँ, होगा क्या, आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो मुझे बोला जैसे 20,42 है ना, दो नंबर से ये, इन दो नंबर्स का मुझे मान लो एचसीएफ दे रखा है 2, ठीक है, और एलसीएम नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा? एलसीएम नहीं दे रखा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई दो नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन में उसके जो क्वेश्चन के दो नंबर है, उसमें एचसीएफ दे दिया मुझे 2 और एलसीएम नहीं पता, और एलसीएम मुझसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि बताओ एलसीएम क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है मुझसे? एलसीएम पूछा है। वापस समझ लो, एचसीएफ क्या दे रखा है मेरे को? 2 दे रखा है। एलसीएम नहीं पता, वो मुझसे पूछा है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 20,42। ठीक है, जब भी आपसे ऐसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, जब भी जैसे 1 2 3 4 टोटल कितनी नंबर है इसमें? 4 नंबर होने चाहिए, और 4 नंबर में अगर आपको 3 नंबर दे दे और कोई भी एक नंबर पूछ ले, हो सकता है आपको एलसीएम दे देता, एचसीएफ पूछता। ठीक है, तब अपन को कैसे डील करनी है क्वेश्चन से। ठीक, ओके सर, क्या करें? देखो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 20,42। इसको कर लो पहले मल्टीप्लाई, 20 × 42। सर ये कर लिया हमने, ठीक है, आपने जैसे बोला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 20,42, इसको कर लिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है सर, अब क्या करें? अब लगा दो इक्वल्स टू का साइन। ठीक है सर, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, बराबर। अब लिख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, क्या किया सर आपने? एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सर, करके देखते हैं एक बार। देखो, 20 × 42 इक्वल्स टू, एलसीएम कितना है सर नहीं पता, वो पूछा है, एलसीएम नहीं पता तो उसको एलसीएम ही लिख दो, इनटू एचसीएफ कितना? एचसीएफ है 2। ओके, ठीक है सर, हमने ये कर लिया। अब क्या करेंगे? देखो सर, इधर मल्टीप्लाई है, इसको भेज दो डिवाइड के अंदर। ठीक है सर, तो 20 × 42 अपॉन 2 बराबर आ गया अपना एलसीएम। ठीक है सर, अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर तो कैलकुलेशन करनी। देखो, 2 1 × 2, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। ओके, कट चुका है। तो अपना एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया अपना 21 × 20, 21 × 20। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया 420। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आ गया? 420 आ गया। ठीक है, तो ऐसे अपन को गेम ऑफ मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, दो नंबर्स आपको दे देंगे, एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, अपन को ये लगाना है, क्या करना है? क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर एलसीएफ एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मान लो जैसे आपको ये नहीं देता, इसकी जगह मान लो इसने बोल दिया ये एक्स दे दिया, ठीक है, और आपको इस बार एलसीएम की जगह आपको दे दिया, इस बार एलसीएम की वैल्यू दी, एलसीएम की वैल्यू दी, लेट्स सपोज 420 ले लो। ठीक है, ये आपको एलसीएम की वैल्यू दे दी। अब आपको पूछा है कि बताओ सेकंड नंबर क्या होगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन की जो दो नंबर होते हैं उसमें से आपको एक नंबर दे दिया, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दी। अब क्या करना है इसमें? सर सेम मेथड लगाओ। सेम मेथड मतलब देखो, देखो क्या करना है। अब क्या करना है सर? देखो, 20 और x है, आपने बोला था क्वेश्चन जो आपको दे उसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 20 × x कर दिया, इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 2, एलसीएम कितना है? 420। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करो? मल्टीप्लाई उसको भेज दो डिवाइड के अंदर, इसको भेज दो किसके अंदर? डिवाइड के अंदर। x बराबर क्या आ गया? 2 × 420 अपॉन 20। ठीक है सर, 0 से 0 कट गया, और 2 1 × 2, 2 2 × 4 और 2 1 × 2, तो कितना आ गया सर? ये 2 × 21 आ गया, 2 × 21 आ गया, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो आ गया 42।
तो अपना दूसरा नंबर कौन सा होगा, 42 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे, आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ एक नंबर दे देगा, एक चीज पूछ लेगा और आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन देगा आपको, तब आपको ये मेथड लगा देना है। ठीक है, क्लियर है टाइप नंबर 2। और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, मतलब प्रीवियस अगर आपको क्वेश्चंस देखोगे तो आपको मिल जाएगा 3 से 4 साल में, कम से कम इसके 3 साल तो आए हैं लगातार पैटर्न। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वाला टाइप 2। तो इसे एक बार नोट कर लो, नोट कर लिया है तो अगले टाइप पे चलते हैं। चलो, टाइप नंबर 3, ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करना मतलब कल अपन ने फैक्टराइजेशन समझा था, फैक्टराइजेशन वाला ही टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है। इसमें हुआ क्या, जैसे तुम्हें क्वेश्चन बोल दिया, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज 225। ठीक है, 225। अब इसको क्या करना है, मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे इसको, देखो देखो ब्रेक कैसे करेंगे इसको, देखो इसकी साइज थोड़ा सा देखो, ये किया 225 लिख लिया, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बिल्कुल अपन। लास्ट में क्या है, 5। जब भी लास्ट में 5 आता है या 0 आता है तो किससे डिवाइड होता है, हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो करो 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 2 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सर यहां तक तो हमने कल सीख लिया था। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 225 इसको लिखो आप किसे, अरे ये क्या हो गया, देखो देखो लिखो 225, सर ये 225 है, लिख लिया आपने। देखो 5 कितनी बार आ रहा है, सर 5 2 बार आ रहा है, तो लिखो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 का स्क्वायर। ठीक है सर, लगाओ बीच में मल्टीप्लाई, लगा दिया सर। अब 3 कितनी बार आ रहा है, सर 3 2 बार आ रहा है, देखो ये 2 बार आ रहा है ना 3, सर ठीक है सर 3 2 बार आ रहा है, 3 इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया, ब्रेक कर दिया अपन ने। ठीक है, आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा ये, देन टिक कर देना उस पर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ब्रेक करने वाले। चलो आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, 216। ठीक है, एक एग्जांपल है, करके आना, ये करना है इसे। ठीक है, ठीक है सर, ये टाइप नंबर हमें 3 भी अच्छे से समझ में आ गया, ब्रेक करना हमें आ गया। कल की वीडियो में हमने देखा था इसके बारे में, कल की वीडियो में हमने समझा था। ठीक है सर, अगला टाइप, चलो अगला टाइप है ऑप्शंस का यूज करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तब वहां पे जब फंस जाओ, कभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तब अपन यूज करेंगे किसका, ऑप्शंस का यूज करो। तो आपकी जो ऑप्शंस देंगे ना मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन है, तो उन ऑप्शन के यूज से अपन अपना आंसर निकालेंगे। कैसे सर, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है क्वेश्चन, नोट करना, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर by which 245 by which 245, अरे क्या हो रहा है, 245 and 1029। ठीक है, 1029 आर डिवाइडेड leaves 5 in every case। चलो देखना इस क्वेश्चन को, और इसके ऑप्शंस में दे देता हूं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 15 एंड ऑप्शन नंबर डी 60। चलो देखो, देखा मैंने क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ऐसा बड़ा कौन सा नंबर है
अगर उसको मैं ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 245 एंड 1029 आर डिवाइडेड लीव्स 5 इन एवरी केस। ठीक है, देखो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं, कौन कौन से नंबर, एक तो 245 और 1029। ठीक है सर, दो नंबर मुझे दे रखे हैं, अब क्या करना है, उनको क्या करना है, डिवाइड करना है कोई एक ऐसे नंबर से। ठीक है, कोई भी आप नंबर अपना दिमाग में सोच लीजिए, उनसे डिवाइड करने पे दोनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने बोला 17 है। ठीक है, 17 को करो 4 से डिवाइड। ठीक है, और अब ले लो 29। ठीक है, 29 लिया, इसी 4 को करो 29 से डिवाइड। ठीक है, मैंने क्या किया, 17 को पहले 4 से डिवाइड, 17 को किया पहले 4 से डिवाइड, और अब 29 को किया 4 से डिवाइड। ठीक है, दोनों केसेस में अपना ये 4 सेम रहेगा। ठीक है, ये नंबर अपना सेम है। 4 4 से क्या होता है, 16 होता है सर, और लास्ट में क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच, लास्ट में रिमाइंडर क्या बच गया अपना, 1 बच गया। अब इसकी बारी, 4 7 सा 28, अब इसमें रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, अब यही तो वो क्वेश्चन पूछा है, देखो द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 245 एंड 1029 आर डिवाइडेड लीव्स 5 इन एवरी केस। इस क्वेश्चन में क्या बच रहा है, अपने 1 बच रहा है सर। देखो दोनों ही केसेस में 1 1 बच रहा है सर। ठीक है, सेम, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब अपन करते हैं क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या करना है अपन को, 245 है, पहले 245 को लगा लो बीच में, और एक लो 1029। सर दोनों अपन ने डिवाइड में डाल दी सर। अब क्या करना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसे डिवाइड करने पे अपना रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। अगर कोई और नंबर आता है तो आपका जो अपने जो नंबर सोचा है वो गलत है। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे सर, मैं कौन कौन से नंबर लेके देखूंगा। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मैं कुछ भी ले लो, जैसे 45 103, कुछ भी कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है सर, तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, अपन को ऑप्शंस का यूज करो वाला कॉन्सेप्ट अपन को यूज करना है। इससे क्या होगा सर, देखो 4 ही तो नंबर है तुम्हारे पास है ही 4 नंबर, इन 4 में से कोई एक नंबर होगा जिसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, इन 4 ऑप्शंस का यूज करो, और कोई ना कोई एक तो होगा ही ऐसा नंबर जिससे करने पे 5 रिमाइंडर आया। ठीक है, इसलिए अपन को ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ऑप्शंस का यूज करो। जैसे चलो एक लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, अज्यूम करते हैं 16। 16 है, ठीक है सर, डिवाइड करो इसको, 16 1 सा 16, कितना बच गया है, 8। ओके, और रिमाइंडर लिख दिया यहाँ पे 5। 16 5 सा 80, और कितना बच गया है, 5। सर 5 आ चुका है सर, 5 ही चाहिए था मुझे, 5 आ गया। अब सेम 16 को मैं इसके लिए लूंगा, और इसमें भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। अगर 5 बच गया देन आपका ऑप्शन ये सही है, अगर नहीं बचा तो अपन सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, फिर जाएंगे 9 पे, फिर अपन 9 में चेक करेंगे, दोनों में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अपना सेम आना चाहिए। ठीक है सर, अब करो 16 का सेम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 कितने जा, 102 से कम, 16 6 सर, 16 6 96, कितना बच गया सर, 8 बच गया सर ये। ठीक है सर, 8 बच गया। ओके, अब 9 को लिख दो इधर, लिख दिया सर, 89 हो गया। 16 कितने जा, 89 या 89 से कम। अरे सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा ये गलत कर दिया मैंने, अबे ये गलत कर दिया, कितना होता है ये, हाँ अबे, अच्छा 6 बच गया ना, 6 होता है ये, और ये आ गया 69। ठीक है, ओके 69 आ गए, 16 4 जा 64, कितना बच गया, 5 बच गया। देखो सर, दोनों में रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स, 5 आया। ठीक है, दोनों में रिमाइंडर क्या है, दोनों, हाँ दोनों ही कंडीशन में 16 को अगर मैंने डिवाइड किया तो दोनों ही केसेस में अपना रिमाइंडर क्या है, 5 आया। मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। मान लो सर अगर पहला सही नहीं होता, अगर एक बार दूसरे से चेक करके दिखाओ सर। ठीक है, दूसरे से चेक करते हैं, एक बार दूसरे से चेक करके देखते हैं अपन। अपन लेंगे 9। ठीक है, आ जाओ, सेम 245 एंड 1029। अब क्या लूंगा मैं, इधर 9 ले लेता हूँ। ठीक है सर, 9 ले लो अब इधर, आप यहाँ भी सर 9। ठीक है सर, 9 ले लिया आपने। ओके, देखो 9 कितनी है, 24, 9 2 18 होता है सर, उससे तो कम, उससे ज्यादा, फिर 27 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6 आ गया, और सर यहाँ पे आ गया 5। ठीक, ओके सर, क्या करेंगे, 9 कितने जा, 65, 65 से कम, 9 7 था सर, 9 7 था 63, रिमाइंडर के बच गया 2। नहीं सर गलत है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए था अपना, 5 आना चाहिए था। आ क्या रहा है, 2। रुक जाओ सर, आगे करो ही मत, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है, आना तो 5 चाहिए था सर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर कि अगर हम और, चलो एक और लेते हैं, चलो इस बार लेंगे अपन 15। चलो इस बार लेते हैं अपन
15 लेंगे और 245 इधर है ही, और इधर ले लेते हैं 1029 और यहाँ भी लेंगे 15, करो सर डिवाइड, 15 वन सा 15, कितना हो गया 9 हो गया और ये 5 आ गया, ठीक है। और 15 6 जा 90 होता है, कितना बचे सर 5, बिल्कुल सर 5 तो यहाँ तो आ गया सर। अब अगर यहाँ भी 5 आ गया तो फिर सर ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलो करते हैं फिर, 15 6 जा 90, कितना हो गया 2 और ये 1 बच गया, और यहाँ पे लिखा है सर 9 था ना कि 9 है, 9 यहाँ लिख दिया। 15 8 से कितना होता है सर, 15 8 से होता है 120 सर, रिमाइंडर क्या बच गया 9, नहीं सर 9 नहीं चाहिए मुझे रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे 5 चाहिए सर। एक केस में तो 5 आ रहा है बट दूसरे केस में नहीं आ रहा, तो इसलिए पूरा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे आप 60 से भी चेक कर लेना, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या है, ए जो ऑप्शन था 16 वो अपना सही है, क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में अपना रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये है ऑप्शंस का यूज करो वाला टाइप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई इसका टाइम थोड़ा बढ़ाओ इसको, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ऑप्शंस के साथ डील करना है, ठीक है। जब भी आप ऐसे केस में फंस जाओ भाई बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ऑप्शंस देखिए भाई, ऑप्शंस में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है सर। ये वाला भी टाइप हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है कॉमन सेंस का यूज करो, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही मिले या कुछ कॉन्सेप्ट लगे, क्या होता है कभी कुछ क्वेश्चंस में अंदर कॉमन सेंस का यूज करवाता है आपको। कॉमन सेंस का यूज का मतलब क्या होता है सर, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिया मैंने, हाँ √3, ठीक है, जैसे चलो देखो चलो √3 है, अब देखो ऑप्शन जैसे मैंने ए लिया √3, ऑप्शन बी, क्वेश्चन एक बार सुनना, मैं ऑप्शन पहले डाल देता हूँ, √3 ऑप्शन सी 3 ऑप्शन बी 9। अब देखो चलो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको एक जो √3 है, एक ऐसा नंबर लो जिसे मल्टीप्लाई करने से, किससे, √3 से मल्टीप्लाई करने पे एक नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर दे वो, ठीक है। आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3 है, आप इसको कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो जिसे करने पे वो एक नेचुरल नंबर दे, हमें क्या करे, नेचुरल नंबर दे। मतलब कि देखो √3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसे मल्टीप्लाई करने पे वो क्या दे, हमें एक नेचुरल नंबर दे। कैसा नंबर दे, हमें एक नेचुरल नंबर दे, ठीक। √3 को आपको ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो एक नेचुरल नंबर दे, ठीक है सर। नेचुरल नंबर दे सर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अपन ने पिछले वाले लेक्चर में समझा था, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर। तो कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं कि आप नेचुरल नंबर लो, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है सर। फिर से पिछले वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज हो रहा है इसमें, क्या करना है अपन को, ऑप्शंस का यूज करो, ठीक है। देखो यह बताया था ना, ऑप्शंस का यूज करो, ठीक है सर। ऑप्शन क्या, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देखो √3 है, ठीक है, पहले ऑप्शन क्या है √3, ठीक है। एक सेकंड रुकना, देखो पहले तो इस √3 को लिख लो आप, पहले तो इस √3 को लिख लो सर, लिख लिया हमने इस √3 को, इनटू नंबर, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, इसलिए आपको कौन सा, आपको ऑप्शन दे रखा है उसने पहले से 4, भाई इन 4 ऑप्शंस के अंदर ये एक आंसर है, तो इन 4 ऑप्शंस का यूज करूंगा, क्यों मैं कोई 5 या 6 नंबर का यूज करूंगा, ठीक है सर। कौन सा नंबर लो सर, एक काम करो सर, मुझे इस बार ये वाला लो सर, सी वाला ऑप्शन लो, ठीक है, √3 इंटू 3 ले लिया। अब 3 इंटू √3 क्या होता है सर, ये तो 3√3 होता है सर, 3√3 तो होता है, √3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3√3 होता है, और 3√3 एक नेचुरल नंबर है क्या, नहीं सर ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, नहीं ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि √3 एक नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, वो तो एक रेशनल नंबर होता है ना, ठीक है सर। मैं सॉरी रेशनल नंबर होता है √3 को, ठीक है सर। हमारा पहला ऑप्शन मतलब सी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, एक नेचुरल नंबर चाहिए मुझे, ओके सर। एक काम करो फिर, अरे यार, फिर एक काम करो सर, अब √3 है ना, √3 को लिखो सर आप, इंटू मल्टीप्लाई करो आप 9 से करो सर, 9 से, ठीक है। √3 इंटू 9 क्या होता है, 9√3, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, मुझे तो नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है सर। एक काम करो फिर √3 इंटू √3 सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। अगर आपको रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से तो आपको एक नंबर दे देगा। √3 इंटू √3 क्या होता है सर, 3 होता है सर, बिल्कुल सही बात है। और 3 क्या होता है, 3 एक नेचुरल नंबर होता है सर, बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक और ऑप्शन दे रखा है सर 2√3, ठीक है सर। देखो √3 तो लिख दो आप यहाँ पे, इंटू क्या बोला है
2√3, ठीक है, 2√3 को भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो √3 इंटू 2√3 क्या होता है, देखो पहली बात तो ये जो 2 है ना, इसको लिख लो साइड में, इसको हटा दो थोड़ा साइड में ना, हटाना नहीं, इसको साइड में लिख दो, लिख दिया साइड में सर। अब इस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 क्या होता है सर, 3 होता है, 3 होता है ना, और बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो गया सर 6 हो गया सर, ठीक है सर। 6 भी नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर आप ऐसे तो आप दोनों टिक कर सकते हो ऑप्शन, बट आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि भाई आपको बताना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा इन दोनों में से सर 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपसे बोले लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अपन ने ये कैसे सॉल्व किया, कॉमन सेंस से तो सॉल्व किया, ऐसे इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी था, हम अन्य पहले तो ऑप्शंस का यूज किया, ऑप्शंस के बाद अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये सब पता है देन क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है, इसलिए चैप्टर बहुतों के लिए इजी भी है, बहुतों के लिए हार्ड भी है, क्योंकि इजी वालों के लिए इजी क्यों है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले याद करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, और हार्ड वालों के लिए क्यों, जो जिनको हार्ड लगता है चैप्टर उसके लिए हार्ड क्यों है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले नहीं है। कुछ लोग क्या होता है फॉर्मूले रट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो अपन को ये क्वेश्चंस करना आना चाहिए, कॉमन सेंस वाले यार, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो ठीक है सर, हमें ये वाला टाइप भी समझ में आ गया, टाइप नंबर 5। अब थोड़ा समझेंगे अपन कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट मतलब, देखो कॉन्सेप्ट रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं आपको डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रेशनल नंबर्स हेडिंग डालते हैं अपन, रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर्स, ठीक है सर, रेशनल नंबर्स क्या होता है। एक सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर्स की, वो होती है रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हर कोई बताता है कि भाई जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वरना नॉट डिफाइन हो जाता है। ये थोड़ा अपन 11th में या 12th में अपन समझेंगे इसके बारे में। अभी आपको समझना है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसमें क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब क्यू की जगह 0 पुट नहीं करना, ठीक है सर। ये तो हमें समझ में आ गया रेशनल नंबर्स क्या होता है, पी बाई क्यू होता है। और ये पी और क्यू क्या चीज है, देखो अब समझो पी और क्यू क्या चीज है। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू होते हैं कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, ठीक, को प्राइम नंबर्स। मतलब सर आप इजी डेफिनेशन में समझाओ सर, को प्राइम वगैरह हमें समझ नहीं आ रहा। देखो इजी डेफिनेशन में समझाता हूं कि जो ये पी और ये जो क्यू है ना, ये पी क्यू को डिवाइड नहीं करना चाहिए कभी भी, मतलब पी क्यू की टेबल में नहीं आना चाहिए कभी भी, और ये जो क्यू है वो पी की टेबल में नहीं आना चाहिए कभी भी। एग्जाम्पल मतलब देखो 4/3, 4/3, 4 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 3 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो ये कैसे नंबर हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। बात समझ में आई। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, 5/6, 5/6, 5 6 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 6 5 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। एक दूसरे की टेबल में नहीं आने चाहिए, ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है। अगर नहीं आते तो वो आपके रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। अगर एक दूसरे की टेबल में अगर कट गए तो रेशनल नंबर्स नहीं है वो। बात समझ में आई, क्लियर है आप सभी को ये सब। चलो ठीक है भाई सर, हमें रेशनल नंबर्स के बारे में समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। लेट सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने 8 लिया, ठीक है सर। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 इन क्या हो गया, देखो 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 4, ठीक है। ये 9 तो नहीं लग रहा किसी को सर, 9 लग रहा है मैं तो, कोई बात नहीं, 4 को ऐसे लिख लिया मैंने। अब 4 लग रहा है, ठीक है सर 4 लग रहा है, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो सर आपने क्या किया, 8 को ब्रेक कर लिया आपने। 8 को कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 4 से ब्रेक किया, ठीक है भाई। तुम्हें बात समझ में आई कि मैंने 8 को क्या किया, ब्रेक कर लिया। अब देखो सर एक काम करो, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेट सपोज मैं लेता हूं 16 को लिख लिया, तो मैंने 2 इंटू 8 ब्रेक किया, ठीक लिख सकते हो सर, बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 4। सर 4 को लिखा आपने 2 इंटू 2, सही लिखा है सर आपने, बिल्कुल सही लिखा है। 10 को कैसे ब्रेक करूंगा, 2 की टर्म्स में ना, 2 इंटू 5, बिल्कुल सर ये भी सही लिखा आपने। सो बेसिकली मैंने क्या किया है देखना, बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। 8 को लिखा मैंने 2 इंटू 4, तो क्या 2 8 को डिवाइड करता है क्या, मतलब
8 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं मतलब सॉरी 2 की टेबल में 8 आता है क्या? हाँ आता है सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 8, मतलब आपने क्या लिखा है सर कि 2 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, आता है, 2 4 8 होता तो है, ठीक है सर। सेम फॉर दिस 16 को कैसे लिखा था मैंने? 2 into 8, तो मैं लिख दूंगा 2 डिवाइड 16, बिल्कुल सर सही लिखा है आपने, 2 16 को डिवाइड करता है, ठीक है। आप देखो 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 into 2, तो मैं लिख दूं 2 डिवाइड्स 4, बिल्कुल सर ये भी आपने एकदम सही लिखा है, ठीक है, जो है वो बता रहा हूं, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा मैंने। 2 डिवाइड्स 4, सर ये भी आपने एकदम सही लिखा है। अब देखो 10 को कैसे लिखा मैंने? 2 into 5, ठीक है, अब देखना है ना, तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 डिवाइड्स 10, हाँ 2 डिवाइड्स 10, ठीक है सर, आपने ये सही लिखा है, चारों चीज जो आपने लिखी है एकदम सही लिखी है, ठीक है भाई। मैं चलो ये चीज तुम्हें समझ में आएगी मैंने जो लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने ऐसे लिखा, देखो P बराबर 2Q, P बराबर 2Q, 2Q का मतलब क्या होता है? देखो अच्छे से देखना, P बराबर 2Q, तो 2 into Q ऐसे लिख सकते हो ना, P बराबर 2Q को P बराबर 2 into Q। अब कॉन्सेप्ट देखना है, देखो बिल्कुल देखना, लाइन देखना, यहाँ 2 था, 2 डिवाइड्स 8, यहाँ 16 था, 2 डिवाइड्स 16, यहाँ 2 है, 2 डिवाइड्स 4, यहाँ 2 और यहाँ 10 है, तो 2 डिवाइड्स 10, यहाँ 2 है, तो सर 2 डिवाइड्स P, सर 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P, बिल्कुल सर आपने सही लिखा है। हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा, ये एक लाइन है, सेम लाइन फॉलो हो रही है, तो नीचे के लिए भी सेम ही फॉलो होगी, बिल्कुल आपने सही समझा और मैंने सही समझाया, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, आपने समझाया कि वैसे भी बताऊंगा, एक चीज समझते जाना, ठीक है। बहुत एक क्वेश्चन है जो हर साल आता है, इसलिए वो ये सब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट रटवा भी सकता था तो ये होता है, ये मान लेना, बट नहीं, समझाना है अच्छी तरह, चाहे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चल जाए, बट समझ में आना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। ये अपना था कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, देखना। मैंने बोला कि जो 2 है, क्या वो 4 को डिवाइड करता है क्या? बिल्कुल करता है सर, 2 2 4 होता है। वहीं 2 क्या 16 को भी डिवाइड करता है क्या? हाँ सर ये भी करता है, 2 8 16 होता है, ठीक है भाई तुमने सही कहा। अब देखना 4 है, 4 8 को डिवाइड करता है क्या? हाँ सर बिल्कुल करता है। और 4 64 को डिवाइड करता है क्या? बिल्कुल सर ये भी करता है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, देखो 4 है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। क्या था? ये 4 है, इस 16 को लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर। ये 8 है, 8 को सर आप 8 ही लिख सकते हो, और 64 को लिख सकते हो सर 8 का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या था, 4 को तो 4 ही लिखा मैंने, 16 क्या होता है? 16 सर 4 का स्क्वायर होता है, ठीक। 8 क्या होता है? 8 8 ही रहेगा सर। 64 क्या होता है सर? 64 8 का स्क्वायर होता है। अब देखना, यहाँ पे जो नंबर है, जो नंबर है वो इस नंबर को तो डिवाइड कर ही रहा है, और इस नंबर का जो स्क्वायर है इसको भी वो डिवाइड कर रहा है। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है वो इसको तो डिवाइड कर ही रहा है, साथ ही में जो इसका जो स्क्वायर है उसको भी वो डिवाइड कर रहा है। सेम देखो इधर, ये जो नंबर है वो इसको तो डिवाइड कर रहा है, साथ ही साथ इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज 2 है, वो p को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 p को डिवाइड कर रहा है। तो सर हमने यह कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कैसे? 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो 2 p के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मतलब सर इसको लिख दो, सर एक बार लिख दो कि 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p, तो 2 डिवाइड भी ऑल्सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यों? अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया, समझ में आया ना? ऐसा थोड़ी कुछ रटने वाला नहीं, जो है वो बताया आपको। अगर 2p को डिवाइड करता है तो 2p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ये था अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। बात आई समझ में? ठीक है सर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर अगला कॉन्सेप्ट भी है ना, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं अपन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ढंग से देखना है, वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखो अपने जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था उसमें क्या समझा था? देखो p बराबर 2q था, तो 2 डिवाइड्स p, मतलब यहां पे जो नंबर होता है वो इस नंबर को डिवाइड करता है। मतलब यहां पे जो नंबर था वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा था।
2 डिवाइड्स 10, यहाँ पे जो नंबर था वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा था, 2 डिवाइड्स 4, यहाँ जो नंबर था वो इसको डिवाइड कर रहा था, यहाँ भी जो नंबर था वो इसको डिवाइड कर रहा था। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस मतलब कैसे सर, 2 डिवाइड्स p, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। देखो अच्छी तरह देखो, वापस समझो एक बार। ये जो नंबर था, ये वाला जो नंबर था वो इधर लिख दिया था मैंने, और ये जो बड़ा वाला, ये जो राइट में जो नंबर था वो अपना इधर था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर होता है वो आता है अपने राइट साइड में, और ये जो इस तरफ जो नंबर होता है वो आता है अपनी लेफ्ट साइड में। मतलब कैसे सर, देखो देखो कैसे, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2 डिवाइड्स p, ठीक है। तो ये जो बड़ा, ये जो इस तरफ जो नंबर है वो आएगा अपनी लेफ्ट साइड में p, ठीक है, इज गर्ल्स 2 डिवाइड्स p, और 2 आएगा इधर। अच्छी तरह देखना, देखो ये जो साइड में जो नंबर है, लेफ्ट साइड में जो नंबर है, जी देखो ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो आता है इधर, ठीक है। और जो इस तरफ जो नंबर है, ठीक है, डिवाइड्स के बाद में जो नंबर है, डिवाइड्स के बाद में जो नंबर है, डिवाइड्स के बाद में जो नंबर है वो आता है लेफ्ट में। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, देखो जो डिवाइड से पहले है वो आ गया इधर राइट साइड में, और जो डिवाइड के बाद में वो आ गया इस तरफ लेफ्ट साइड में। तो p बराबर 2, ठीक है। वापस से देखना अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया फिर भी। देखो p बराबर 2, सर देखो ये केवल अकेला 2 है, इधर मैं देखता था, इधर था कुछ 10 था, इधर 4 16 18, यहाँ p था कुछ ना कुछ था सर, यहाँ q था सर, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो c लगा दो यार, क्या दिक्कत है। c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, c क्या है अपना एक कांस्टेंट है। तो ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। अब देखो p बराबर 2c है। अब सेम फॉर दिस, नीचे वाले के लिए करूंगा। देखो डिवाइड्स के बाद जो आता है, डिवाइड्स के बाद जो आता है वो आता है अपनी लेफ्ट साइड में, तो p स्क्वायर आ गया अपनी लेफ्ट साइड में, ठीक है सर। इस गर्ल्स 2 का साइन बना दो सर आप। अब जो 2 बचा है वो आ गया अपनी राइट साइड में आ गया, और सर यहाँ कुछ भी नहीं है तो कॉन्सेप्ट के तो एक c बना दो। c क्या हो गया अपना, एक कांस्टेंट हो गया। c क्या हो गया अपना, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है सर। ये भी हमें तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए देन तैयार हो जाइए एक क्वेश्चन के लिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में, बहुत टाइम बहुत बार आ चुका है, इसलिए पूरा इतना कॉन्सेप्ट वगैरह मेहनत चल रही समझाने की, ठीक है। और आपको ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, 2 डिवाइड्स 10 मतलब 2 डिवाइड्स p, ठीक, ये वाला जो नंबर होता है वो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो अगर इसको डिवाइड करता है तो ये इसी नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। देखो p 2 डिवाइड्स p, सेम 2 डिवाइड्स p स्क्वायर ऑल्सो, है ना, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था, देखो इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया। देखो कैसे, जो 2 होता है, जो डिवाइड के जो लेफ्ट में होता है वो आता है अपनी राइट साइड में, है ना, उल्टा हो जाता है। जो लेफ्ट में है डिवाइड के वो आ गया राइट साइड में, ठीक है। और जो डिवाइड के बाद में यानी जो राइट साइड में वो आ गया अपने लेफ्ट साइड की तरफ। p बराबर 2। और c क्या है, c एक अपना क्या है, कांस्टेंट है। c की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। c क्या अपना एक कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं अपन, c ये ले लो आप, m ले लो, s ले लो, जो भी आपका नाम का फर्स्ट वर्ड है वो ले लो, ठीक है। मैं जैसे p बराबर 2l ले लेता हूँ, ठीक है सर। ये भी हमें समझ में आ गया। आप क्या करना चाह रहे हो, समझाना क्या चाह रहे हो वैसे बेसिकली। अब देखो क्या समझाना चाह रहे हो, देखो हेडिंग डाल दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है सर हमें कि √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है सर। क्या करना है हमें इसे प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। क्या प्रूफ करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ओके। तो एक काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो एक काम कर लेता हूं, इसको मान लेता हूं कि अगर ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो इसे बोलता हूं √2 इज एन रेशनल नंबर। मैंने बोल दिया √2 इज एन रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या पूछवाना चाह रहा है कि भाई इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है कर दूंगा। तो फिर अगर ये इरेशनल है, अगर मुझे इसे रेशनल प्रूफ करना है तो ये मतलब रेशनल होगा, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि रेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है, तो एक काम कर लेता हूं, मैं √2 को रेशनल नंबर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, रेशनल नंबर मान लेता हूं, ठीक है। ठीक है सर, इसे करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा सर, इसे करने से क्या होगा, देखो क्या होगा, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। चलो, ये जो अपन मानते हैं ना, ये जो अपन ने बोला कि इसे रेशनल नंबर मान लो, तो इसे बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मान लेना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। ठीक है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, देखो आप समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो इसने बोला है कि रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ कराओ, ठीक है, मतलब रूट टू क्या है, रेशनल नंबर। वो ऐसे बोल रहा है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करो। ठीक है भाई, तो कह रहा है रूट टू इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसे मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले रूट टू तो एक रेशनल नंबर मान लेता हूं फिर मैं। अगर आप कह रहे हो कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है, तो उससे पहले तो फिर रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अगर ये रूट टू रेशनल नंबर हो गया तो फिर अपना सही आंसर, ठीक है। और अगर रेशनल नंबर नहीं हुआ तो अपनी जो अपन ने जो माना था वो तुमने गलत माना था, और रूट टू कैसा नंबर हो गया, फिर इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। ठीक है सर, तो मैंने क्या माना थोड़ी देर के लिए कि रूट टू इज एन रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो रूट टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू, ठीक है। रूट टू अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू की तो फॉर्म में होते हैं, ठीक है सर। आपने लिख लिया पी बाई क्यू बराबर रूट टू लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस क्यू को इस रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, ये भी हमने कर लिया, रूट टू इंटू क्यू कर दिया, ठीक है सर। क्या करें, अब क्या कर सकते हैं यार, एक काम करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। सर इससे क्या हुआ, अरे करो तो सही, देखते हैं क्या होगा फिर। पी का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू रूट टू क्यू का स्क्वायर किया अपन ने, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है सर। अब क्या हुआ इससे करने से, देखो पी स्क्वायर बराबर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, क्यू होता है, और क्यू का स्क्वायर क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है, ठीक है। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है सर। अब क्या करें, देखो पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, देखो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगेगा। देखो इसमें कैसे, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स, लिख सकता हूं इसमें 2 डिवाइड्स सॉरी पी, 2 डिवाइड्स पी, कैसे लिखा सर आपने, देखो आओ पीछे आओ, p बराबर 2q, 2 डिवाइड्स p, सेम फॉर दिस। इस बार p की जगह क्या लिख रखा है मैंने, इस बार p की जगह लिख रखा है मैंने p स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है सर, आपने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो एक और, अब आओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था, अगर आप ये जो नंबर है आपका, अगर आप p को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका थोड़ा उल्टा सोचो, अगर वो नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसी के जो उसका जो स्क्वायर रूट है उसको डिवाइड करता है। वो कैसे देखो, 464 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, और 464 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है क्या, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, बिल्कुल सर 48 को भी डिवाइड करता है। देखो सेम फॉर दिस, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 फिर p को भी डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा सर, 2 p को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल सर। हमें कॉन्सेप्ट जो आपने समझाए थे 3, उसमें पहला कॉन्सेप्ट तो ये लग गया, और ये लग गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसको लिख लेता हूं, है ना, फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 2, फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। और ये क्या है, ये अपना फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 2, फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है सर। दोनों कॉन्सेप्ट आपने यूज करवा दिए यहाँ पे, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब क्या करना है सर, देखो क्या करना है, वापस से कॉन्सेप्ट नंबर अब लगेगा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था सर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था, देखो 2 डिवाइड्स p, तो जो डिवाइड के जो बाद में होता है, यानी कि जो राइट साइड में होता है वो आ जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो क्या आ जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो डिवाइड से लेफ्ट में होता है वो आ जाता है बाद में राइट साइड में। तो p आ गया अपने लेफ्ट में और 2 आ गया अपने राइट में, सेम फॉर दिस। अब देखो क्या करना है, अब देखो 2, एक काम करता हूं, नए पेज में लिख लेता हूं, 2 डिवाइड्स p, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 2 डिवाइड्स p, ये मैंने लिखा था 2 डिवाइड्स p, ये तो मैंने लिखा था, है ना, पिछले वाले पेज पे क्या लिखा था, 2 डिवाइड्स p, ठीक है सर, ये लिख दिया, आपने यहां भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, देखो अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड्स p है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 का यूज करो। देखो जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में आ जाएगा। राइट में क्या दे रखा है p को लिख दो लेफ्ट में, यानी कि ये p इधर लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन लगा दो, ठीक है, लगा दिया। अब जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाएगा, सर इधर लिख दिया मैंने 2। और सर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या लगता है, सी लग जाता है, सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है सर। ये चीज मुझे आ गई समझ में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, ये इतना कर दिया, एक काम करो फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो। क्या बोला मैंने, फिर से कर लो बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक है सर, स्क्वायर कर दिया हमने दोनों तरफ,
पी इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया सर, फिर 2c का भी स्क्वायर कर दूं, हाँ कर दे भाई, दोनों साइड ही तो करनी है अपन को, ठीक है कर दिया सर हमने दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। क्या होगा सर इससे, p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर होता है सर, और 2c का स्क्वायर क्या हो गया 4c स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, क्या 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और c का स्क्वायर क्या हो गया c स्क्वायर हो गया, ठीक है सर, और p का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर हो गया। सर हमने एक इक्वेशन बनाई थी सर, उस इक्वेशन का यूज क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन बनाई थी ना अपन ने, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ठीक है लिख लेता हूं इस इक्वेशन को, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, क्या आती है अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इक्वेशन नंबर 1 थी अपनी, ठीक है ये थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने, ये क्या थी अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अब देखो p इक्वेशन 1 को अच्छी तरह से देखना, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो एक काम करो ना, पुट p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, मतलब कि जो p स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, p स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 2q स्क्वायर लिख दूंगा, सर लिख दो आप 2q स्क्वायर। क्यों लिखा, इक्वेशन 1 में दे रखा था मुझे, इक्वेशन 1 में अपन ने निकाला था p स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो p स्क्वायर क्या था 2q स्क्वायर क्या था, ठीक है सर आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 4c स्क्वायर, सर लिखा हुआ है बिल्कुल सर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक काम करो 2 को भेज दो नीचे, तो q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है सर लिख दिया। अब करें क्या करो, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है सर। कट कुट के क्या बच गया सर 2c स्क्वायर बच गया सर, क्या बच गया सर, वापस देखो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, सही बच गया मेरे पास, ठीक है क्या बच गया मेरे पास q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक है सर बच गया। अब क्या कर सकते हैं सर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आ जाओ, फिर से कॉन्सेप्ट लगाओ, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे 2 डिवाइड्स, बोलो बोलो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है सर। अगर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, अब आओ कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करता होगा, कैसे सर, देखो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है देखो 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सर 2 फिर q को भी डिवाइड करता होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने समझा था अच्छी तरह से, ठीक है सर ये भी हमें आ गया समझ में। सर अब करना क्या चाह रहे हैं, देखो अब आओ यहाँ तक आया क्या समझ में, अब देखो अब लगाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, फिर से वही प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे किया था ना अपन ने, सेम प्रोसेस इधर भी है, ठीक है 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो एक काम करूं, देखो जो लेफ्ट में होता है डिवाइड किए वो क्या आता है राइट में, और जो राइट में होता है वो क्या आता है लेफ्ट में, तो देखो लेफ्ट राइट में है तो इधर लिख दो लेफ्ट में, इक्वल्स टू का साइन बनाओ, तो 2 क्या है लेफ्ट में, तो 2 को उधर लिख दो, लिख दिया, और एक कांस्टेंट लगा दो c, ठीक है क्या लगा दो एक कॉन्सेप्ट कांस्टेंट c लगा दिया सर, ठीक है q बराबर 2c, ठीक है सर। इससे होगा क्या सर, अब देखो क्या होगा सर समझाता हूँ, देखो अब अच्छी तरह समझना, रेशनल नंबर वापस आओ, रेशनल नंबर वाले टॉपिक पे, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई q, वापस समझते हैं, देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर समझे थे, रेशनल नंबर्स क्या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें जो p q को डिवाइड नहीं करना चाहिए और q p को डिवाइड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना, जैसे 4/3 4 3 को डिवाइड नहीं करता, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 5 6 को डिवाइड नहीं करता, 6 5 को डिवाइड नहीं करता। अब देखो अब देखो देखना है, देखो अब अच्छी तरह देखना, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, हाँ देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है p को, 2 किसको डिवाइड कर रहा है p को, ठीक है मतलब p किसको डिवाइड कर रहा है 2 को कर रहा है, 2 की p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है सर। मतलब देखो क्या कह रहा हूं मैं, p किसको डिवाइड कर रहा है 2 को, ठीक है मतलब जो अपना q आएगा ना जो नीचे q, फिर वो 2 को डिवाइड नहीं करना चाहिए, अगर कर दिया तो सेम आ जाएगा फिर नंबर, और सेम नंबर ही तो नीचे मुझे सेम ही तो नंबर नीचे, अगर सेम नंबर आ गया तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। p और q क्या होते हैं बिल्कुल अलग नंबर्स होते हैं, मतलब p q को डिवाइड नहीं करेगा, q p को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब p की अलग गैंग है q की अलग गैंग है, कोई p की गैंग वाला बंदा q में नहीं होना चाहिए और q की गैंग वाला बंदा p में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों के अलग अलग बंदे हैं तो रेशनल नंबर्स है, लेकिन अगर एक भी बंदा सेम हो गया, ठीक है मतलब वो इस तरफ से भी लड़ रहा है इस तरफ से भी लड़ रहा है, तो एक रेशनल नंबर्स नहीं होगा, ठीक है। तो देखो p की गैंग में कौन है 2 है, सर p किसको डिवाइड करता है, देखो यहाँ लिखा है ना 2 डिवाइड p, यानी कि p की गैंग में कौन आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, मतलब q मतलब देखो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो मतलब q की जो गैंग है उसमें 2d है, ठीक है देखो अच्छी तरह देखो ना, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो मतलब जो q है उसकी गैंग में 2 है, सर p की गैंग में भी 2 है q की गैंग में भी 2 है, सेम नंबर होगा, मतलब जो 2 है वो दोनों तरफ से लड़ रहा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है रेशनल नंबर्स के लिए, हाँ
तो इसलिए अपन ने जो माना था ना कि जो रूट टू है वो एक रेशनल नंबर है, वो अपन ने गलत माना। अब आया बात समझ में। अगर यहाँ पे टू नहीं होता, यहाँ कर कोई और नंबर होता तो बढ़िया था। अलग अलग गैंग हो गई, दोनों के अलग अलग नंबर है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, लेकिन जो टू है वो दोनों गैंग के अंदर आ रहा है। अगर दोनों गैंग के अंदर आ गया तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए अपन ने जो माना था यहाँ लिखेंगे फिर अपन सो आर, एक सेकेंड, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लिखना। सो आर अजम्पशन, अजम्पशन यानी कि जो माना था, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, so our assumption is wrong and root 2 is an irrational number, वो एक irrational number ही है। क्यों 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 वो रेशनल नंबर नहीं है? अगर रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो टू है ना, जो टू नंबर है वो दोनों तरफ से लड़ रहा है, और दोनों तरफ से लड़ रहा है तो मतलब एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा लेंदी है, ठीक है। मैं चाहता था तो आपको यहां से डायरेक्ट समझाता, सीधा यहां से आता, 2 पेज का था ये टोटल बस। लेकिन मैं क्यों यहां से समझा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट का जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ, कॉन्सेप्ट ये देखो कितने कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, वो आपको याद ना करना पड़े, आपको केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई बहुत लंबा है, नहीं, अगर आप एक पेज में इसे लिखोगे तो एक पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और आप जितने, अगर आप ये तीनों जो कॉन्सेप्ट समझाएगा, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आप क्वेश्चन की जो देख रहे हो ना, बहुत ईजी लगेगा आपको ये। ठीक है, तो हो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, इसी के साथ अपना जो रियल नंबर चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, मैंने आपको जितने भी टाइप समझाए, ठीक, जितने भी टाइप्स, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए, ठीक है, और कुछ भी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा समझाया, अगर आपने वो समझ लिया और आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, बुक से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, RD शर्मा से प्रैक्टिस कर लिया, टेस्ट वर्क है, कुछ भी अगर आपने वहां से प्रैक्टिस कर ली, तो देन दिस इज योर द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट सॉलिड चैप्टर। ठीक है, ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिस करना भाई इसके घर पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये तो मैथ्स, अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चैप्टर क्यों आएगा आपको? आपको आज आ गया, हो सकता है कल भूल जाओ। ठीक है, यही तो होता है भाई। हमारी कोई कंप्यूटर मेमोरी थोड़ी है कि भाई जो आज सेव कर ली वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी। नहीं भाई, भूल जाते हैं कभी, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। और अगर उसको भूलना नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो बार बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर अपन नेक्स्ट, एलजेब्रा का पहला चैप्टर हो चुका है खत्म, नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर, उसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल 6th क्लास से। मतलब आपको ये समझना है कि भाई आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, 6th क्लास से कॉन्सेप्ट लूंगा, 6th से लेके आपको 10th तक ले जाऊंगा, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही एंड गुड बाय।